हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन थ्री इंटीजर। मतलब तीन वैल्यू के बीच में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन को लिखेंगे, इंट मेन कर्ली ब्रेसेस। अब क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि तीन इंटीजर हम लेंगे, मतलब तीन नंबर लेंगे पहले, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम होगा। तो इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 15 एंड इंट c इज इक्वल टू 20। अब हमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो होगा इन तीनों में बड़ा होगा। तो इसके लिए हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इफ़ a इज़ ग्रेटर b एंड b a इज़ ग्रेटर c। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि a की वैल्यू जो है b से भी बड़ी होनी चाहिए एंड a की वैल्यू c से भी बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, इसलिए हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, printf a इज ग्रेटर नंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। क्योंकि हमारे पास तीन नंबर है इसलिए हमें एक कंडीशन में तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ किया है। तो अब हमने एक कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे हम इफ़ के अंदर, इफ़ b इज़ ग्रेटर a एंड b इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन c। मतलब यहाँ पर क्या है इसका कि अगर b a से भी बड़ा हो और b c से भी बड़ा हो, इसीलिए दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिंट होगा b इज़ ग्रेटर नंबर, printf b इज़ ग्रेटर नंबर। अब अगर ये दोनों कंडीशन, अब हमने यहाँ पर दो कंडीशन लगा दी है a और b के ग्रेटर होने की। अब अगर ये दोनों कंडीशन गलत होती हैं तो क्या यहाँ पर ट्रू होगा, c इज़ ग्रेटर ट्रू होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एल्स में सीधा हम प्रिंट करवा देंगे, printf c इज़ ग्रेटर नंबर। अब हमने अपने फंक्शन को यहाँ पर रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0। और अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमें करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट हुज मार्क्स इज़ 80। मतलब हमें ये चेक करना है कि कोई स्टूडेंट है और उसके मार्क्स 80 हैं, तो हमें उसके ग्रेड फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इंक्लूड stdio.h हमने यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, मार्क्स 80 दिया गया है और उसी पर हमें कंडीशन लगा के ये चेक करना है कि उस स्टूडेंट का ग्रेड कितना होगा। तो हम अब अपने मार्क्स को किसी वेरिएबल में लिख देते हैं, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 80। अब हम यहाँ पर अभी इससे पहले वाली प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, हमने नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम इफ एल्स लैडर का यूज़ कर रहे हैं। तो इफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर हमारी ये वाली कंडीशन सही होती है जो है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मतलब अगर मार्क्स जो है स्टूडेंट का 60 से ग्रेटर है या 60 के इक्वल है, तब स्टूडेंट का ग्रेड कितना होगा, printf ग्रेड a। मतलब इस कंडीशन में ये दिया गया है कि अगर
स्टूडेंट का मार्क्स जो है 60 से ज़्यादा है या 60 के बराबर है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सही होती है तो उसका ग्रेड कितना होगा, ए। अब दूसरी कंडीशन, एल्स इफ मार्क्स इज लेस देन 60 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। अब इसमें क्या कंडीशन दी गई है कि अगर मार्क्स जो है 60 से कम है या मार्क्स जो है 40 से ज़्यादा है और उसके बराबर है, तब क्या प्रिंट होगा, तब उसका ग्रेड होगा प्रिंट एफ ग्रेड बी। अब इस कंडीशन में हमने एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया है ताकि ये दोनों कंडीशन जो हो वो ट्रू होने चाहिए, मतलब मार्क्स जो है 40 और 60 के बीच में होना चाहिए। अगर मार्क्स 40 से बराबर या उससे ज़्यादा और 60 से कम होगा तभी उसका ग्रेड क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट में हम लिख देंगे, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर नहीं सही होती हैं इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट फेल है, प्रिंट एफ फेल। अब हम अपने फंक्शन को यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। और अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब यहाँ पर हम ये की कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, 80 है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी जो 60 से बड़ी है। तो आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेड ए। Thanks for watching.